बच्चा मार दिया, मेरा बच्चा मार दिया, फिर मार दिया, भाग्या वो, भाग्या वो। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं अरशद बीसरूर, आप देख रहे हैं मेवात आज तक। आइए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, जिस जगह मेवात आज तक की टीम पहुंची है वो मेवात का शिक्षित गांव बीसरू है। यहां पे मैं एक सनसनीखेज खबर आपके लिए दिखाने के लिए आया हूं कि यहां पे रात के समय 1 बजे यहां पे डकैती डली है और एक लेडीज की हंसली वगैरह जबरदस्ती लूटी है और घर के अंदर और भी तोड़फोड़ की गई है। तो मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि किस तरीके से इस गाँव के अंदर, इस घर के अंदर जो डकैती की गई, यही वो घर है जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। मैं कैमरामैन को जरा एक बार अंदर आइए। इस वक्त इस घर के अंदर डर और खौफ का माहौल है, क्योंकि जिस तरीके से रात के 1 बजे करीब यहाँ पे डकैती डाली गई है। बता रहे हैं कि 4 गुंडे आए थे और ब्लैक कलर की सेंटर थी उनके पास में। तो यहाँ पे एक जो लेडीज है उसकी जो हंसली है जबरदस्ती लूटी गई और यहाँ से लूट कर फरार हो गए और भी घर के अंदर कुछ तोड़ फोड़ की है। कैसे कैसे हुआ था मामला, आप बताया। पड़ोसी है ना इनका? हाँ जी, मैं इसका भाई हूँ बड़ा। अच्छा, आप इसके भाई है? हाँ, तो मैं इसके पाछे में ही रहता हूँ भाई साहब। अच्छा, तो क्या हुआ था? तो हुआ ये था कि सब लेटे हुए थे, सोए हुए थे जी। तो रात करीबन 1:30 बजे के करीब जी। तो पड़ोस में ही गांव है काफी सारा बड़ाई जी। तो यहाँ पे साइड में भजन चल रहे थे जी। उसका शोर हो रहा था। तो इनके पास में जब वो बंदे आए थे सेंटर कार लेकर, तो एकदम शोर मचा, ज्यादा आवाज सुनी इनकी चीखने चिल्लाने की। मकान के बाजू में के घूम के जैसे आ रहा था, तो पास में ही सामने से रोड है हमारे मकान के, तो मकान पे मुझे वो सेंट्रो जाती हुई दिखी थी। जी जी जी। तो उसमें चलती हुई में एक बंदे ने खिड़की को लॉक किया था जी। और काले ही शीशे थे उसके, ब्लैक कलर की सेंट्रो थी पुराने मॉडल की। जी। तो यहाँ से किस साइड में गई थी? यहाँ से वो ये बीसरू की तरफ गई है जी वो। अच्छा अच्छा। तो दोस्तों ये बड़का बीसरू से बड़के के लिए जो रोड जाता है उस पे ही ये वारदात हुई है और वो यहाँ से जब लूट मार करके भागे तो बीसरू की तरफ गांव की तरफ भागे। जी, गांव की तरफ भागे था। जी, कैसे कैसे ये हमारे तो सांकल लगा दीजिए, हम तो भीतर कूदे। आप भी यहीं थे? हाँ, यही नहीं है। आप किस कमरे में थे? या कमरे में जी, हम सांकल लगा दी हमारे। अच्छा अच्छा। आपके बाहर की जब आपके सांकल लगाई थी उस टाइम आपको पता था, फिर सो रहे थे आप? ना, सो रहे हम तो। अच्छा, और जब रोड मचिया में जब हम कूद के भागे हूँ, अब वाई में कूदा कोठा में कहा कर। अच्छा, बाहर से सांकल लग गई? हाँ, बाहर की सांकल लग गई। जी जी जी। चलिए, देखा आपने, ये उनके पिताजी हैं। जो बाकी जो फैमिली थी वो साइड वाले कमरे में थी और साइड वाले सबसे पहले उन्होंने इस फैमिली का ही वो इलाज किया था कि अंदर बाहर से कुंडी लगा दी और ये अंदर ही कैद कर दे उन्होंने। फिर वो दूसरे कमरा जो बराबर में है उसमें गए थे, उसमें उन्होंने लूट मार की थी। पहले मैं आपको उसी कमरे को दिखाऊंगा। इस कमरे के अंदर इन्होंने बाहर से कुंडी लगा दी थी। उसके बाद में फिर दूसरा जो कमरा है जिसमें वो लेडीज थी जिसकी हंसली लूटी है, उसमें एंट्री की थी उन्होंने। तो यही वो कमरा है जिस कमरे के अंदर ये लूट मार की गई थी। रात के समय 1 बजे था और यहाँ पे डकैती की गई है। तो यही वो लड़का है। मैं, क्या नाम भाई आपका? मोहम्मद जावेद। मोहम्मद जावेद है। इनकी ये वाइफ है जिनकी हंसली लूटी गई। तो कैसे कैसे ये सब हुआ था? सर, मैं यहाँ लेटा हुआ था तो कुछ लोग बाहर से आए तो उन्होंने किवाड़ों में धक्का मारा। अच्छा। तो धक्का मारा तो मेरी आँख खुली। अच्छा। तो फिर दोबारा धक्का मारा। फिर मैं उससे बोला, अरे अरे कौन है कौन है? तो सर वो बोले ही नहीं कोई भी। अच्छा। तो तीसरी बार धक्के में मैंने कहा, अरे मैं खोल रहा हूँ, ये किवाड़ तोड़ देगा क्या? मैं खोल रहा हूँ, खड़ा हो रहा हूँ। तो इतने सर में खड़ा ना हुआ, इतने तोड़ दे किवाड़। और किवाड़ तोड़ कर मैं नुकनी बेड पे ही दबा लिया, मैं और मेरी घरवाली। अच्छा। और नुकनी हमारे दोनों पे हमला कर दिया। मेरे मुंह के अंदर वो पता नहीं कट्टा था या कोई राइफल थी, मतलब हथियार था। वो हथियार मेरे अंदर घुसा दिया था मुंह में। अच्छा अच्छा। तो मैं फिर मैंने आवाज मचाई, रोड मचाई, हा हा करी। जब मेरे अंदर घुस गई तो मैंने पहले भी काफी रोड मचाई। तो फिर मेरी घरवाली पे जैसे मुझसे हाथ डाल रखा था, वो मैं भी दाब रखा था, वो भी दाब रखी थी। तो हंसली ही और वो लेके चले गए उसको। जी जी जी। तो जब वो यहाँ से चले गए तो फिर क्या हुआ?
तो सर फिर पीछे से जैसे मैंने आवाज़ मारी, यहाँ से रोड मचाई, तो फिर पीछे से मेरा भाई रहता है पीछे, मेरे घर के पीछे वो भाग कर आया और उसने रोड मचाई, उसने वो भाग कर आया यहाँ पे और उसने कही का हो मैंने की हंसली लेके भाग गया। तो उसने सर रोड पे सेंटर देखी, काले कलर की बैठते हुए लोग देखे, नुकनी तुरंत भाग गए वो। कितने लोग थे वो? सर यहाँ अंदर घुसे थे मेरे पास में, मैं दो ने दाबा था और मेरी घरवाली के ऊपर एक आया था। उसने जब हंसली निकाली तो इसने उसके डांठे पे हाथ चलाया, डांठा था, और डांठे पे हाथ चलाने के बाद में तो वो ये जैसे वो यूं हो गया इस तरह, अच्छा, पीछे की साइड खिंच गया था वो। तो फिर इस जैसे वो पीछे की साइड खिंचा, बाहर खड़ा था एक यहाँ दरवाजे पे, तो उसने तुरंत भाग के आके नुकनी हंसली खींची और भाग गए जी। और फिर मैंने रोल मचाई और मेरे माता पिता है अंदर है, परलक कमरा है जो उसमें थे, उसमें उन्होंने बाहर की सांकल लगा रखी थी। मेरी माँ घबराई हुई थी बहुत ज़्यादा। तो आपने पुलिस प्रशासन के लिए कोई कंप्लेंट वगैरह दी? सर मैंने पुलिस प्रशासन के लिए 100 नंबर पे कॉल किया था उसी टाइम। अच्छा, उसी टाइम 100 नंबर पे कॉल की थी। तो उसने मेरे से नाम पूछा, गांव का नाम पूछा, तहसील, जिला। रात के 1 बजे कॉल की थी? हाँ जी, 1 बज के जाने के बाद की थी? नहीं, उनके जाने के बाद में सर। अच्छा, 1:45 पे कॉल की थी। ठीक। तो सर फिर वो उसने मेरे से एड्रेस पूछा, मैंने बताया। फिर उसने बोला आपने एक बार सुबह अपने थाने में रिपोर्ट लिखा देना। मैंने ठीक है जी। तो आपने अब रिपोर्ट लिखवा दी? हाँ जी, यहाँ आए थे जी तो 2 पुलिस वाले। पुलिस ने क्या कहा? तो यहाँ से हमारे बयान लेके गए जी, मेरी घरवाली की नाड़ भी देखी है जी, और वो से ये किवाड़ टूटे हैं जो ये भी देखे हैं जी, सब देखे हैं जी उन्होंने, और बोल रहे हैं थाने में आ जाना। और आप क्या चाहते हो? सर हम अपना वो चाहते हैं जो हमारा लूटपाट हुई है यहाँ जी, जैसे, और आज तो हमारे साथ हुई है, यहाँ पे और काफ़ी लोग भी रहते हैं, फिर इनके साथ भी होगी जी। ऐसे तो गुंडागर्दी ये चलती रहेगी जी। दोस्तों देखा आपने, जावेद ने रात की पूरी वो घटना आपको बताई है, जिसे आप सुनना भी चाह रहे थे कि जिस तरीके से बीसरू गांव के अंदर बड़के रोड पर एक पीड़ित परिवार के घर में जो रात के 1 बजे डकैती की गई है, तो इससे और सभी लोगों के लिए, पूरे मेवात वासियों के लिए, देशवासियों के लिए संदेश है कि अब रात में भी और दिन में भी डकैती होने लग गई है, तो आप सावधान रहें। और फिलहाल हमारे सामने वो लेडीज भी मौजूद है, इनसे भी मैं वो रात की कहानी पूछूंगा किस तरीके से इनकी हंसली लूटी गई थी। तो फिलहाल ये जावेद भाई है, ये पुलिस प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। जी बहन, क्या नाम आपका? सरजीना। तो कैसे सब हुआ था, एक बार बताना। उन्होंने किवाड़न में धक्का दिया, जब होड़े पहले तो न होड़े से दिया, फिर उन्होंने बाद में जोर से दिया, भब्बड़ मचाई। अच्छा, जब उनमें 2-3 झटका लगा, 3 झटकान में झटो किवाड़ की साकल खुल गई। अच्छा। खुल के नहीं वे कहा ना में नुकनी साकल भी मुड़ गए और किवाड़ की चटका टूट गो, किवाड़ चटक गो, सारो टूट गो। जैसे कहना में या के अंदर घुसाई राखी। मैंने अपनी हंसली नू दबाई, बहुत ज्यादा दबाई शोर सु, और एक हाथ मैंने उनके ऊपर नू फेंको हो जोर सु। जैसे मैंने उनका मुँह चलाया हुआ ने नुकनी कहना में मुँह कर लिया। दूसरा आयो सफेद बुरसैटी साफी बांध राखी और पेंट वाप जींस को सुधे से यहाँ पे है ऐसो पेंटो, और वो देखो मैंने वहाँ ने मेरी हंसली भड़ाक देर खींच ली। अच्छा, नुकनी खींच कर नुकनी कहना में वापसी खो लिया। अच्छा, फिर आप उनके पाछे नहीं भागे थे क्या? जिस तरह से ना भागा ना हम भागा है, जब उन पर हथियार हो, हम कहना में हथियार हो, जैसे उन पर हम वापसी में अपने घर में बैठ कर फिर कहना में जब निकल गया, जब हम बाहर निकला है, जब कहना बाहर निकल के नहीं हमने जब रोड मचाई, जब काफी सब बाहर सुइया, हमारे काका ताई हर सब हर आई। तो आप क्या चाहते हो, मीडिया के माध्यम से क्या संदेश दे रहे हो, क्या चाहते हो आप पुलिस प्रशासन से? अब ये चाहते हैं जो कहना में हमारे गेल हुई है कहना कई और गेल मत होवे। जी, ठीक है। दोस्तों ये जावेद भाई है जो कि गाड़ी चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण करता है, एक गरीब परिवार है। यहाँ पे जिस तरीके से डकैती डली है इस घर के अंदर, तो पुलिस प्रशासन का यह फर्ज बनता है कि वो जल्द से जल्द उन दोषियों को, उन मुलजिमों को, उन डकैतों को पकड़े और उनको सलाखों के पीछे भेजने का काम करे, और इस पीड़ित परिवार के लिए जल्द से जल्द इंसाफ मिलना चाहिए। दादी जी, क्या नाम आपका? अकबरी है। आप क्या कहना चाहती हैं? मैं यह कह रही हूँ, मेरे बच्चा पे जब मेरा बच्चा घबराया, हम वो आवाज़ सुनिए, परला कमरा में ही मैं जी, फिर आवाज़ सुनिए, मैं घबराई हूँ, मेरा बच्चा भाग कर आया। जी,
जब वो गाड़ी इतने उन्हें स्टार्ट रेस मारी जोर से और जट स्टार्ट करके चलता पड़ गया। जी जी जी। तो मैं सबसे पहले अपने यूजर से कहना चाहता हूं कि इस वीडियो पे ज़रूर शेयर करें। ये जो पीड़ित परिवार है इनके इंसाफ मिलने की आस जगेगी। दूसरी बात, मैं जिला मेवात के पुलिस प्रशासन और सरकार के आला नुमाइंदों से मैं ये कहना चाहता हूं कि इस जो पीड़ित परिवार संग ये जो घटना घटी है इस पे जल्द से जल्द लगाम कसी जाए और इनको इंसाफ दिया जाए, क्योंकि ये बहुत ही नाहक गरीब परिवार है और इनकी हंसली को दिलाया जाए और उन गुंडों पर लगाम कसनी चाहिए, नहीं तो वो फिर दूसरी वारदात किसी दूसरे घर में देंगे, किसी दूसरी बहन की भी हंसली है जेवरात वगैरह वो लूटेंगे। तो इसलिए पुलिस प्रशासन को मेवात आज तक का ये संदेश है कि वो जल्द से जल्द इस पे कानूनी कार्रवाई करे और उन दोषियों को पकड़े। तो दोस्तों फिलहाल इतना ही, फिर लेकर हाजिर होंगे इससे जुड़े ताजा अपडेट। तब तक आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ मेवात आज तक के साथ। प्यारे दोस्तों, यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए। प्यारे दोस्तों, यदि आपको लगता है कि हम समाज के लिए बेहतर काम कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल की मदद कीजिए। हमारे चैनल का अकाउंट नंबर और पेटीएम नंबर डिस्क्रिप्शन और स्क्रीन पर दे दिया गया है। तो दोस्तों फिलहाल इतना ही, फिर लेकर हाजिर होंगे देश और दुनिया से जुड़ी ताज़ा तरीन खबरें। तब तक आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ मेवात आज तक के साथ।